Assalamu alaikum to all of you. This is your boy Hamza and welcome back to my YouTube channel Hamza Talks Cricket. जो लोग मेरे YouTube चैनल पे नए आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हाँ, तो आज हम बात करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें हैं और सबसे पहली खबर जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दूंगा वो ये दूंगा कि आमिर को जो है वो वीज़ा मिल गया है और वो जो है रात में या कल सुबह जो है वो आयरलैंड के लिए जो है वो निकल जाएंगे। तो कैसे मिला है वो सब मैं आपको बताऊंगा। दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड की जो T20 सीरीज़ है वो कल से स्टार्ट है, तो उसकी प्लेइंग 11 क्या होगी, कौन कौन से प्लेयर्स प्लेइंग 11 में होंगे, कौन से नहीं होंगे, तो उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा जो है आयरलैंड ने जो है अपना स्क्वाड अनाउंस किया है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उस पर हम बात करेंगे। कौन सा उनका एक प्लेयर नहीं है और वो क्यों नहीं है उस पर हम बात करेंगे। तो ये बहुत सारी न्यूज़ हैं जो मैं आपको दूंगा और न्यूज़ तो और भी हैं बहुत सारी, लेकिन पहले हम इस पर बात करेंगे क्योंकि ये हॉट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आमिर को जो है वीज़ा मिला है। सबसे पहले ये कि आमिर को जो है वीज़ा नहीं मिल रहा था और बहुत सारी खबरें आ रही थी कि आमिर ने मैच फिक्सिंग की थी या जो भी 2010 में हुआ था उसकी वजह से आमिर को वीज़ा नहीं मिल रहा, उसको रिजेक्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। काफ़ी मैं सोशल मीडिया पे बातें मतलब कि सुन रहा हूँ, तो मैं इतनी सी बात करूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आमिर का जो वीज़ा रिजेक्ट हुआ या इस तरह का, ऐसी कोई खबर नहीं, सब बेबुनियाद खबर है। क्योंकि आपको पता है लोगों को मिर्च मसाले की आदत है, जब तक वो लगाएंगे नहीं तो उनको मज़ा कैसे आएगा। क्योंकि देखें कॉमन सी बात है, उनका वीज़ा लाजमी डिले हुआ है लेकिन रिजेक्ट नहीं हुआ था। बेसिकली आपको पता है आमिर जो है वो खुद लीग्स खेल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके लीग्स खेलते हैं और जो है 2018 में वो आयरलैंड भी गए थे, सही। अगर ऐसा कुछ होता तो उस टाइम भी वो इशू होता, लेकिन उस टाइम पे वो इशू नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं, कभी कभी इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं। और मैं यहाँ पर बात करूँगा क्रिकेट आयरलैंड की। देखें क्रिकेट आयरलैंड जो है यहाँ पे सारी गलती उनकी है। जब आपको पता है कि जब कि आप एक तो पहली बात ये, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं बोल रहा, ना मैं किसी बोर्ड को छोटा बड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है मैं उस पर बात करूँगा। पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ पर है, आयरलैंड क्रिकेट यहाँ पर है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन यहाँ पे आयरलैंड को इस तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए। जब आपको पता है कि एक बहुत बड़ी टीम आपकी कंट्री आ रही है और आपसे सीरीज़ खेल रही है, तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था। उन्होंने बोला कि हमारे एम्बेसी का इशू है, एम्बेसी से नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो भाई ये काम है होम का, मतलब कि होम से मुराद ये कि ये काम है जिसकी भी सीरीज़ होती है ना, वो होम बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी आपकी टीम आ रही है, ओपोनेंट टीम जो आ रही है आपके कंट्री टूर करने, उसको वीज़ा इशू करवाते हैं और लाजमी वीज़ा इशू होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि आमिर का वीज़ा जो है वो काफ़ी डिले हो गया और ऐसा होना नहीं चाहिए था। इस बात को जो है क्रिकेट आयरलैंड ने भी एक्सेप्ट किया। पीसीबी क्या करता, पीसीबी जो है वो भी ईमेल्स करता क्रिकेट आयरलैंड को, भाई ये इशू जो है वो क्लियर करें। और फिर जो है अभी जो है 2 घंटे पहले जो है आमिर को जो है वो वीज़ा इशू हो गया है। अब देखें आमिर जो है या तो आज रात या तो कल सुबह तक वो जितनी जल्दी उनको टिकट मिलेगा उतनी जल्दी वो फ्लाई कर जाएंगे। और जाहिर सी बात है पहला T20 तो वो खेलेंगे नहीं, ठीक है। उसके अलावा जो है दूसरे T20 खेलेंगे तो खेलने से पहले कितना उनको चांस मिलेगा प्रैक्टिस करने का, ट्रेनिंग करने का, वो भी डिपेंड करता है। तो अब देखते हैं कि आमिर कब जाते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये बोलूँगा इसी इशू के ऊपर कि भाई देखें इससे पहले भी ये नहीं कि सिर्फ आमिर के साथ हुआ, इससे पहले भी जितने भी और कंट्रीज़ हैं, जितने भी और क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं, उनके साथ भी इशू हो चुका है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंग्लैंड की टीम जब इंडिया जा रही थी तो शुएब बशीर को जो है वो नहीं मिला था, वीज़ा इशू नहीं हुआ था इंडिया का, जो कि लास्ट ईयर टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए गई थी। जब बेन स्टोक और इंग्लैंड की टीम जो है वो इंग्लैंड से इंडिया आ रही थी तो बीच में जो है उनका स्टे था दुबई में। तो जब दुबई पहुंची और बेन स्टोक्स को ये बात और कंफर्म हो गई कि शुएब बशीर साथ नहीं है टीम के, तो उन्होंने ये बात बोली कि मेरा दिल तो ये चाह रहा है कि जब तक शुएब बशीर को वीज़ा नहीं मिले हम टीम नहीं जाएगा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ हो जाती, हर चीज़ जो है प्लान हो जाती है सीरीज़ की, और ज़ाहिर सी बात है ब्रॉडकास्टिंग के इशू आ जाते हैं, तो ये बात उन्होंने बोलती। इसी तरीके से जो है ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा हैं, उनको भी वीज़ा जो है वो इंडिया का नहीं मिला था जब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की सीरीज़ हुई थी। तो इस तरह के इशूज़ जो हैं वो होते हैं, लेकिन ये नहीं होने चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आपके कंट्री कोई टीम आ रही है क्रिकेट खेलने के लिए तो उनको स्पेशली वीज़ा प्रॉपर तरीके से ऑन टाइम मिल जाने चाहिए। तो इस तरह के केसेस होने चाहिए। तो बहरहाल जो है गुड न्यूज़ इज़ दैट के मोहम्मद आमिर को जो है वो वीज़ा मिल गया है और ये एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी। लेकिन ये है कि वो पहला ज़ाहिर सी बात T20 नहीं खेलेंगे, सेकंड T20 शायद खेलें, और सेकंड भी नहीं खेले तो थर्ड तो वो खेलेंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये है कि सेकंड T20 खेलेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि वो फ्लाई किस वक्त करेंगे, या तो आज रात ही करेंगे या तो कल सुबह करेंगे। तो देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है काफ़ी टाइम है, अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 घंटे की जो है वो फ़्लाइट है।
तो देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये चीज़ें हैंडल होंगी और आमिर कब जो है वो आयरलैंड पहुंचते हैं। बाकी पाकिस्तान की टीम जो है वो कल जो है आयरलैंड पहुंच चुकी थी और पहुंचने के बाद पाकिस्तान टीम का जो है वो रेस्ट डे था। उसके अलावा जो है पाकिस्तान ने आज जो है वो ट्रेनिंग की थी, अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस की है उन्होंने डुबलिन के ग्राउंड में, क्योंकि तीनों T20 जो है वहीं हो रहे हैं 10 तारीख यानी कि 10 मई, 12 मई एंड 14 मई। तो तीनों T20 जो हैं वो डबलिन में है और आज जो है पाकिस्तान ने अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 घंटे की प्रैक्टिस की थी, जिसमें फील्डिंग भी थी, बॉलिंग भी थी, बैटिंग भी थी और फिजिकल ट्रेनिंग भी थी। तो सब ने ही पार्टिसिपेट किया। बाकी शादाब और हसन अली जो हैं वो इंग्लैंड से ही आए थे, क्योंकि वो वहाँ पर काउंटी खेल रहे हैं। बाकी जो टीम थी पूरी वो यहीं से गई थी। तो आयरलैंड भी जो है वो पाकिस्तान की टीम पहुँच चुकी है और आज पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की। कल जैसे मैंने आपको बताया उनका रेस्ट डे था और अब कल जो है वो पाकिस्तान की जो है वो सीरीज़ है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से पाकिस्तान परफॉर्म करेगा। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की प्लेइंग 11, क्योंकि कल आपको पता है पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड की जो है वो T20 सीरीज़ का पहला मैच है। तो प्लेइंग 11 क्या होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई इस पे बात कर रहा है, हर कोई इस पे पूछ रहा है कि होगी क्या, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। तो देखें जिस तरह से स्क्वाड ऐलान हुआ था 18 लोगों का, उसके अंदर जो है मैंने आपको बताया था काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हैं, मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली 50% फिट है, 50% फिट नहीं है, कुछ 50% फिट है, कुछ 70% फिट है। तो मेरे हिसाब से जो प्लेइंग 11 बनती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से जो प्लेइंग 11 होगी वो क्या होगी। अगर हम बात करें ओपनिंग की तो देखें बाबर आजम और साइम अय्यूब, ये दोनों जो हैं वो आपके ओपनर्स हैं, ठीक है। और जो है यहाँ पर जो है मैं एक बात बोलूँगा साइम अय्यूब से कि देखें मेरी नज़र में ना मैं कभी भी मतलब कि चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता कि कराची का है या ये पंजाब का है या ये बलूचिस्तान का है, मैं इस तरह के बात नहीं करता। लेकिन मैंने वही बात बोलता हूँ कि देखिए सच बात कड़वी होती है। तो मैं स्टैट्स पे बात करता हूँ, कराची के प्लेयर्स को इतना चांस नहीं मिलता, लेकिन ये वाहिद प्लेयर है साइम अय्यूब जिनको इतना चांस मिल रहा है। इससे क्योंकि ये एक अटैकिंग प्लेयर है, इससे पहले शर्जील खान भी थे, ठीक है ना। साइम अय्यूब से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए साइम अय्यूब जो है वो जिस तरह का टैलेंट है, जिस तरह का वो प्लेयर है, मैं उससे ये उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छा खेले, अपने नो लुक शॉट या अपने स्टाइलिश शॉट्स पे अपनी विकेट को ज़ाया ना करे। जब आप सेट हो जाओ ना, मेरी नज़र में ये होता है कि भाई जब आप सेट हो जाओ अप्रॉक्सीमेटली 40 रन करो, तब जाके आप इस तरह के शॉट्स खेलो। कम से कम अपनी इनिंग्स को, अब बेशक मुझे पता है आप अटैकिंग प्लेयर हो, तो वो जो शॉट्स है ना वो अटैकिंग प्रॉपर जो क्रिकेटिंग शॉट्स होते हैं वो खेल, नो लुक शॉट्स वगैरह खेल के आप अपनी विकेट खुद काफ़ी मैचेस में इसने नो लुक शॉट्स खेल के अपनी विकेट को ज़ाया किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सही बोलूँगा कि भाई देखें इतने मौके कभी भी किसी को नहीं मिलते। शर्जील खान का हाल सबके सामने है कि शर्जील खान को किस तरीके से जो है टीम से निकाला गया फिटनेस का बहाना करके कि उनकी फिटनेस जबकि उसने बहुत काम किया और बहुत ज़्यादा वो स्लिम भी हो गया था और डोमेस्टिक में उसने बेइंतहा रन किए, इंटरनेशनल में तो किए हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ 2-3 मैचेस की में उसने परफॉर्म नहीं किया। उसके अलावा फिर उसका ये इशू, उसको ये मतलब कि बोला गया कि भाई आपकी फिटनेस नहीं है। तो मैं ये बोलता हूँ साइम अय्यूब को कि बहुत लगी है साइम कि उसको इतने मौके मिलना है, तो मैं ये बोलूँगा इस मौके को ज़ाया नहीं करो अगर वर्ल्ड कप खेलना है। इन दोनों सीरीज़ों में अप्रॉक्सीमेटली कम से कम जो है साइम अय्यूब ने 300-350 रन करने इन 7 के 7 T20 में। अगर साइम अय्यूब चाहता है कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में वो आए तो अप्रॉक्सीमेटली 300 से 350 रन तो करना ही करना है साइम अय्यूब को। तो मैं यही बोलूँगा। बाकी थर्ड नंबर पे हम देखें तो रिजवान नहीं खेलेंगे क्योंकि रिजवान इंजर्ड है, और वैसे भी रिजवान अगर फिट भी होते ना तो मैं जो हूँ मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में रिजवान को नहीं खेलना चाहता, क्योंकि आयरलैंड की सीरीज़ है, थोड़ा रेस्ट करें। उस्मान खान को ही चांस मिलना चाहिए तीसरे नंबर पे और वो विकेट कीपर खेलेंगे, जाहिर सी बात है। चौथे नंबर पे बिल्कुल फ़खर जमान, और उनका नंबर अब छेड़ना नहीं चाहिए। ये नहीं कि फ़खर जमान को आप तीसरे पे ले आओ, फ़खर जमान को आप चौथे पे ही रखो। अच्छा खेल रहा है, न्यूजीलैंड की सीरीज़ जो है बहुत अच्छी खेली उसने, तो मेरे हिसाब से जो है फ़खर जमान चौथे नंबर पे बिल्कुल ठीक है, उस्मान खान तीसरे नंबर पे ठीक है। अब आती है पाँचवें नंबर की बारी। पाँचवें नंबर पे जो है वो आपका इफ्तिखार या तो शादाब, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो अगर जैसे कि इन लोगों ने 12 से 13 या 14 ओवर खेल लिए तो आई थिंक पाँचवें नंबर पे इफ्तिखार को भेजें या तो फिर शादाब जाएंगे अगर अर्ली विकेट्स गिरती हैं। तो पाँचवें नंबर पे वह फ़िलहाल शादाब को रख रहा हूँ। उसके बाद छठे नंबर पे आपका इफ्तिखार अहमद आ गया। अच्छा, सातवें नंबर पे जो है वो रेस है। वो रेस किस चीज़ की है? वो रेस इस चीज़ की है कि या तो इमाद, या तो सलमान अली आगा, या तो इरफान खान नियाज़ी, ये तीन में से कोई एक खेलेगा। ठीक है, इमाद वसीम जो है वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सलमान अली आगा भी कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए जो चांस बनता है वो अगर इरफान खान नियाज़ी फ़िट है, क्योंकि मुझे जहाँ तक खबर मिली है वो ये मिली है कि अप्रॉक्सीमेटली 95% इरफान खान नियाज़ी फ़िट है। तो मेरे हिसाब से जो है इरफान खान नियाज़ी का चांस बनता है, उनको चांस देना चाहिए, ठीक है। वरना अगर वो फ़िट नहीं है तो फिर जाके जो है सलमान अली आगा को चांस दें। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहला हक जो बनता है वो इरफान खान नियाज़ी का बनता है, सही है।
उसके अलावा जो है हम अगर 8वें नंबर पे बात करें तो आपका जो है अबरार अहमद। अब देखें, अबरार अहमद को मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि अबरार अहमद को खिलाना चाहिए। अगर आप इरफान खान नियाज़ी को खिलाते हैं तो वो प्रॉपर आपका बैट्समैन है, ठीक है, वो हार्ड हिटिंग करता है, वो ओवर वगैरह नहीं करता, तो अबरार को खिलाना चाहिए। क्योंकि देखें, अबरार को ये तीनों मैचेस मिलने चाहिए। अबरार फिट है, तीनों मैचेस आप इसको दें और आपको पता चल जाएगा कि अबरार भाई कितने पानी में है और किस तरह परफॉर्म कर सकता है, किस तरह परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि सिचुएशंस आएंगे T20 के अंदर बिल्कुल। तो अबरार को तो मेरे हिसाब से तीनों में चांस देना है। बाकी रहे 3 पेसर्स आपके, उसके अंदर जो है आपका शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, और तीसरे नंबर पर मेरे हिसाब से जो है हसन अली या अब्बास अफरीदी, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। तो ये मेरी प्लेइंग 11 है और यही होनी चाहिए। और अगर मैं इंजरीज़ की बात करूँ, जो इंजर्ड प्लेयर्स हैं उसके अंदर जो है देखें, रिजवान अभी फुली फिट नहीं है, तो मैं यही चाहता हूं कि वो ना खेलें। उनके जो क्रैम्प का इशू है वो आया हुआ है, तो वो ना ही खेले तो अच्छा है। और उसके अलावा जो है हारिस की बात करूँगा, हारिस रऊफ़, वो भी अभी प्रॉपर फिट नहीं है, तो वो भी नहीं खेलेंगे। उसके अलावा आज़म खान, वो भी प्रॉपर फिट नहीं है, तो वो भी नहीं खेलेंगे। हो सकता है कि खेल लें, लेकिन वही बात है, खेलेंगे तो किसकी जगह आप खिलाएंगे, तो ये चीज़ एक सवाल बनता है। तो या तो शादाब बैठेंगे या तो फिर इमाद बैठेंगे। अगर ये पीसीबी का या बाबर का या हेड कोच जो भी फ़िलहाल बने हुए हैं अज़हर महमूद, अगर उनके माइंड में, तो लेकिन मेरे हिसाब से अभी आज़म खान फिट नहीं है, शायद ही ना खेलें। उसके अलावा जो है ये 3 प्लेयर्स जो हैं ये आपके जो हैं इंजर्ड हैं, और देखते हैं कि इनको कल चांस मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये तीनों जो हैं वो अनफिट हैं, और इनकी जगह पे जो मैंने प्लेइंग 11 आपको बताई है, जो कि मैं रिपीट कर देता हूँ कि बाबर, उसके बाद मतलब बाबर साइम जो आपके ओपनर हो गए, 1 डाउन आपके जो हैं वो उस्मान खान हो गए, और उसके अलावा चौथे नंबर पे आपके फ़खर जमान आएंगे, 5वें पे जो हैं आपके शादाब होंगे, 6ठे पे जो हैं आपके इफ्तिखार होंगे, 7वें नंबर पे जैसे कि मैंने आपको बताया या तो इमाद वसीम, या तो सलमान अली आगा, और या तो इरफान खान नियाज़ी, इन 3 में से कोई एक होगा। 8वें नंबर पे मेरे हिसाब से अबरार, बाकी 9, 10, 11 पे जो हैं वो आपके शाहीन, नसीम और अब्बास अफरीदी या तो हसन अली, इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो ये मेरी प्लेइंग 11 है, और देखते हैं कि कल की प्लेइंग 11 यही होती है या नहीं होती। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए, मैंने पूरी आपको डिटेल दी, मैंने आपको बताया कौन सा प्लेयर मैंने बाहर किया है, तो क्यों किया है और क्या रीज़न है। तो ये प्लेइंग 11 है मेरे हिसाब से। अब हम बात करेंगे आयरलैंड के स्क्वाड की, कि आयरलैंड ने जो है अपना स्क्वाड जो अनाउंस किया है उसमें कौन से प्लेयर है और कौन से प्लेयर्स नहीं हैं। तो अब मैं आपको स्क्वाड बताता हूँ। पहले नंबर पे जो है वो पॉल स्ट्रेलिंग है, जो कि इनके कैप्टन है और बहुत अच्छे और बहुत तगड़े जो है वो ओपनर हैं। उसके अलावा जो है मार्क एडायर हैं, उसके अलावा जो है रॉस एडायर हैं, एंड्रयू बेलब्राइन है, जो एंड्रयू बेलब्राइन है वो बहुत ही तगड़े बैट्समैन है। उसके बाद कर्टिस कैम्फर हैं, ग्रेट डेलने हैं, जॉर्ज डकरेल हैं, ग्रैहम ह्यूम हैं, बैरी मैकहंटे हैं, नील रॉक हैं, हैरी टेक्टर है, लॉर्कन टक्कर है, बैन वाइट हैं और कैरिक यंग है। ये स्क्वाड है आयरलैंड का, और आयरलैंड का जो स्क्वाड है मैं यही बोलूँगा, इसको हल्के में नहीं लें, ये बहुत अच्छा बहुत तगड़ा है। अब हम बात करेंगे एक प्लेयर की जो कि आयरलैंड ने पिक करना था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं पिक हुआ, और वो क्यों नहीं पिक हुआ है, जो थे वो जॉश लिटिल। ये जो हैं आयरलैंड के एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, और ये जो हैं इसलिए नहीं खेल रहे क्योंकि ये IPL खेल रहे हैं। IPL की वजह से जो है इन्होंने अपने आप को मना कर दिया कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूँ, और मैं IPL जब ख़त्म होगा तो मैं डायरेक्ट वर्ल्ड कप में ज्वाइनिंग दूंगा, क्योंकि ये इनका नाम वर्ल्ड कप के अंदर है। अच्छा, आप ये देखें कि मतलब कि एक जगह पे हम ये बात करते हैं कि छोटे कंट्रीज़ के जो प्लेयर्स हैं उनको भी ज़ाहिर सी बात है लीग्स में होना चाहिए, बड़ी बड़ी लीग्स खेलनी चाहिए, चाहे वो IPL हो, PSL हो और CPL हो, इस तरह की लीग्स खेलनी चाहिए उनको, ताकि जो है उनको बूस्टअप मिले, उनको भी बूस्टअप मिले, साथ में उनके क्रिकेटिंग बोर्ड को भी बूस्टअप मिले। जिस तरह के जैसे कि फॉर एग्जांपल UAE हो गया, नेपाल हो गया, आयरलैंड हो गया, नेदरलैंड हो गया, इस तरह के बोर्ड्स, क्रिकेटिंग बोर्ड्स में से अगर कोई प्लेयर सेलेक्ट होते हैं तो वो जो हैं लीग्स में ज़ाहिर से खेलेंगे, तो उनके क्रिकेट बोर्ड को भी फ़ायदा होगा, एडवांटेज होगा, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन अब यहाँ ये देखें कि जॉश लिटिल वो नहीं खेल रहे, रीज़न IPL, ठीक है, मैंने बिल्कुल आपकी ये बात मानी, लेकिन पहली वही बात, मेरी बहुत पुरानी वीडियो है, मैंने लीग्स पे बनाई थी, मैंने यही बात बोली थी कि लोग जो हैं लीग्स को प्रेफर करेंगे आगे जाकर, और अपने मुल्क से खेलने से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, मना करेंगे या कोई बहाना बना देंगे। और वही हुआ कि जॉश लिटिल, जबकि इतने बड़े वो प्लेयर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि मैं नहीं खेलूँगा क्योंकि मैं IPL फिनिश करूँगा, देन मैं डायरेक्ट आयरलैंड की टीम को वर्ल्ड कप में ज्वाइन करूँगा। अच्छा, दूसरी बात ये, खेल भी वो किस टीम से रहे हैं, वो खेल रहे हैं गुजरात टाइटन से, जो कि ऑलमोस्ट मतलब कि टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, कोई चांस नहीं बनता कि वो प्ले ऑफ में आए भी, तो वो ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं। 2% चांस है, 2% कि वो प्ले ऑफ में जाए। तो मेरे हिसाब से जो है आप ये देखें कि
किस तरीके से जो है प्लेयर्स पैसों के खातिर अपने कंट्री को इग्नोर कर देते हैं, जबकि जाहिर सी बात है आपकी टीम बाहर हो चुकी है, आप जाकर अपने मुल्क में अपने मतलब कि अपने मुल्क जाओ, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करो और इससे आपको वर्ल्ड कप की तैयारी हो, क्योंकि जाहिर सी बात है लीग्स और इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन ये बात है ना, छोटे बोर्ड्स जो होते हैं ना, उनके फिर भी जो प्लेयर्स होते हैं वो हरकतें भी सबसे घटिया और निचली करते हैं। और ये वर्ड्स मुझे बोलने पर मजबूर जॉश रिडल ने किया है, क्योंकि इस तरह की इन्होंने हरकत की है। जितने बड़े प्लेयर नहीं है उतनी मतलब कि घटिया हरकत इन्होंने की है। बहरहाल इनका जो है आयरलैंड का जो स्क्वाड है वो ये स्क्वाड है, और मेरे हिसाब से ये स्क्वाड को पाकिस्तान की टीम को हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से न्यूजीलैंड की जो टीम थी वो आई थी, उसने भी पाकिस्तान को टफ टाइम दिया, सीरीज़ ड्रॉ हुई थी। तो मैं ये नहीं बोलता कि पाकिस्तान इससे हारेगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान को ये भी नहीं कि आखिरी बॉलों पे चेस कर रहे हो, या अगर आप बॉलिंग कर रहे हो तो आप जो हो लास्ट आवर्स तक जाके मैच मतलब कि वो कर रहे हो, फिनिश कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो है ये मैचेस पाकिस्तान को तीनों के तीन जीतने चाहिए, और अच्छे तरीके से और अच्छे मार्जिन से जीतने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।